रखना शुरू किया भाई। होटल का जो मैं आपसे कह रहा था कि परोसाई बहुत बढ़िया होती, लेकिन निर्मिति कितनी सावधानी से होती ये नहीं कहा जा सकता। तो कम से कम गर्भावस्था के दिनों में अपने घर में जो शुद्धता से पवित्रता से बनता है वो ही ठाकुर जी को भोग लगाया हुआ भोजन करना चाहिए। गीता भागवत रामायण पढ़ने का जिक्र आपके बड़े आप लोगों के आगे रखते होंगे, भाई भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, ये पढ़ो। कई माताओं बहनों को बड़ा बोर लगता है कि ये क्या समझ में आती नहीं उनको। मेरे हिसाब से ये कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि समझ में आती नहीं सच में। यूं पढ़ करके समझ आ जाती तो फिर हम लोगों को कौन हमारा रह ही क्या जाता था, सीधी पढ़ के ही सबके उतर जाती तो। लेकिन अब सासू जी पीछे पड़ी, भागवत पढ़ो, चलो भींदनी भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, भींदनी लेन बैठी रह लैंड। और जो यहाँ जी गए 8-10 पेज बेड़ा ही पलटे। क्या करे, जब समझ में नहीं आए तो उनकी रुचि कैसे बनेगी। लेकिन कृपानाथ इसका प्रयोजन क्या है ये जरा ध्यान में लें। इसका प्रयोजन सिर्फ इतना है कि आपके विचार अच्छे रहें, विचारों में कोई व्यर्थ की बात प्रवेश न करे। इसलिए ये ग्रंथ आपको दे दिए जाते कि इन ग्रंथों का स्वाध्याय करो ताकि अच्छे अच्छे विचार आपके भीतर जाएं। क्योंकि बालक भीतर गर्भस्थ शिशु सिर्फ लड्डू पेड़ा घी दूध से ही पोषण नहीं पाता है। गर्भावस्था में मां की मति में जो विचार होते हैं उनसे भी शिशु का पोषण होता है। खाली इसलिए मैंने कहा सब खिलाने का दे, और घर के लोग भाई खिलाओ, भाई इसको जो पसंद हो खिलाओ। क्यों भाई, दो हैं अंदर इसलिए खिलाओ। खूब खिलाते, नमकीन तो नमकीन खाओ, ये तो ये खाओ, वो तो वो खाओ, वो खाओ खाओ। कई माताएं तो संतान के जन्म से पहले ही खा खा के मोटी हो जाती। लेकिन सिर्फ आहार की तरफ इतना ध्यान देने के बजाय थोड़ा विचारों की तरफ भी देना चाहिए। व्यर्थ के संपर्क माताओं बहनों को गर्भावस्था के काल में बंद कर देने चाहिए। और भगवान की कृपा से अगर मोबाइल को पूर्ण विराम दे दें उतने समय तक, तो आपकी उस शिशु के ऊपर बड़ी भारी मेहरबानी होगी। आप कहेंगे महाराज ये क्या कह रहे हैं, अरे सब कुछ छोड़ सकते हैं पर इसको नहीं छोड़ सकते, ये बेचारा हमारे बिना कैसे रहेगा। ये रहे ना रहे, आप नहीं रह पाएंगे, ये एकदम निश्चित है। लेकिन व्यर्थ की सूचनाओं में अपना मस्तिष्क भ्रमित करने के बजाय उतने समय को अगर आप व्यवस्थित यापन करें तो बहुत अच्छा है। ये तपस्या का काल होता है मां का। इस प्रकार आचार विचार का ध्यान रखते हुए, खान पान का ध्यान रखते हुए अगर मां एक गर्भवती स्त्री अपना वह प्रसव काल व्यतीत करे, गर्भ काल व्यतीत करे, तो उसके बाद जो शिशु होगा वो साधारण शिशु नहीं होगा। जैसे तपस्या का फल दिव्य होता है, वैसे उस गर्भवती मां की तपस्या के फल के रूप में आया वो शिशु भी दिव्य होगा मेरे भाई, वो शिशु भी दिव्य होगा। यहां एकदम पक्की बात है, एकदम पक्की बात है कि अनेक दिव्य आत्माएं पुनः धरती पर आकर के और अपने कार्य का विस्तार करना चाहती है, लेकिन उन्हें वैसा कोई दाम्पत्य चाहिए जिसे वो माध्यम बना ले, जिसे वो निमित्त बना ले। कोई कहता हमारे बेटा नहीं होता, कोई कहता हमारे बच्चा नहीं होता, सब हो जाए। अरे तैयार बैठी है दिव्य आत्माएं, सामान्य कोई ऐसा वैसा नहीं, बड़ी बड़ी दिव्य आत्माएं तैयार बैठी हैं भूतल पर फिर से उनको आकर के कार्य को बढ़ाना है। लेकिन कोई दाम्पत्य ढूंढते हैं वो, कि ऐसा कोई दाम्पत्य मिल जाए जिसके माध्यम से हम अपना इस सृष्टि में फिर से प्रवेश करें। लेकिन क्या करें, वैसा मिलता नहीं।